इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिनको रेगुलरली और प्रॉपरली करने से आप अपने घुटने के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। जिनके घुटने में स्पेस कम हो गया है, यदि वो इन एक्सरसाइजेज को करते हैं तो वो अपने घुटने बदलवाने की सर्जरी को, TKR टोटली रिप्लेसमेंट को अवॉइड कर सकते हैं या काफी समय तक डिले कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज दिन में 2 बार जरूर करें, प्रॉपरली करें और ध्यान से करें और फिर इनका मैजिकल रिजल्ट्स आप देखिए। जैसे कि मैं अपनी पुरानी वीडियोस में भी लगातार बोलता आ रहा हूं कि इन एक्सरसाइजेस को करते समय किसी भी तरीके का दर्द नहीं होना चाहिए। हल्का फुल्का स्ट्रेस या स्ट्रेन आएगा वो भी खुद चले जाना चाहिए। ओवरडू नहीं करनी है इन एक्सरसाइजेस को। दिन में सिर्फ 2 बार करनी है, सुबह और शाम, और हर बार 10-10 बार आपको ये एक्सरसाइजेस करनी है। इस एक्सरसाइज के लिए मैं बोलूंगा कि बहुत ही मैजिकल और बहुत ही सुंदर एक्सरसाइज है जो कि घुटने के दर्द वाले हर मरीज को जरूर करनी चाहिए। उसके लिए आप बेड पर सीधा लेट जाएं, घुटने को हल्का सा मोड़ लें, एक हाथ काफ के पीछे रखें और एक हाथ आगे की तरफ रखें। याद रखें, वेब स्पेस नहीं यूज करनी है, पूरी पाम इस्तेमाल करनी है और इसे फर्मली पकड़कर, बहुत जोर से स्क्वीज नहीं करना है, बट फर्मली पकड़कर पैर को अंदर की तरफ घुमाएं और इस घूमी हुई मूवमेंट को मेंटेन करने के बाद में पैसिवली घुटने को मोड़ें और सीधा करें। याद रखिए, मैं अपनी रोटेशनल ग्लाइड को छोड़ नहीं रहा हूं, उसी तरीके से घुमा रखा है मैंने टिबिया और फिबुला को, लोअर लेग को उसी तरीके से घुमा रखा है और जिसके बाद मैं घुटने को सीधा या मोड़ रहा हूं। ऐसा करते समय किसी भी तरीके का दर्द नहीं होना चाहिए। बाई चांस अगर किसी पेशेंट को, जो कि बहुत कम चांस है, ऐसा करने से दर्द बढ़ता है तो लोअर लेग को अंदर घुमाने के बदले आप उसे बाहर की तरफ घुमाइए। इफ वर्स रिवर्स, अगेन आई रिपीट, इफ वर्स रिवर्स, तो एक हाथ अंदर की तरफ जाएगा और एक बाहर, और अब आप बाहर की तरफ घुमाएंगे जिसे हम एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ टिबिया बोलते हैं। फिर से पहले फ्लेक्शन कराएंगे फिर एक्सटेंशन, यानी कि पहले हमें घुटने को मोड़ना है और फिर सीधा करना है। पहले सीधा नहीं करना है। यदि आपने पैर को पहले सीधा कर दिया तो दर्द बढ़ने की पूरी संभावना है। एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूं, जो ज्यादातर केस में काम करेगा, टिबिया और फिबुला को अंदर की तरफ घुमाना है और घुटने को मोड़ना है पैसिवली, मतलब कि मरीज खुद नहीं मोड़ेगा, आपको ही मोड़ना है और सीधा करना है। अगर कभी कभी ये ना काम करे किसी केस में तो आप बाहर की तरफ घुमा सकते हैं, फिर से इसे मोड़ेंगे और सीधा करेंगे, मोड़ेंगे और सीधा करेंगे और वापस उसी पोजीशन में छोड़ेंगे जिस पोजीशन में आपने शुरू किया था। यदि बिस्तर पर सीधे लेटने के बाद आप रियलाइज करते हैं कि आपका घुटना बेड पर पूरा टच नहीं हो रहा है, इस तरीके से हवा में उठा हुआ है, यानी बेड पर सीधा इस तरीके से टच होना चाहिए, लेकिन टच होने के बदले ये हवा में थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, जिसकी वजह से आपके घुटने की पूरी बायोमैकेनिक्स डिस्टर्ब हो जाती है, पटेला का रगड़ ज्यादा लगती है, फैट पैड का इरिटेशन होता है और आपको चलने में, खड़े होने में, अक्सर घुटने में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। उसके लिए एक बहुत अच्छी टेक्निक मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जिसे हम एंटीरियर ग्लाइड बोलते हैं टिबिया की। ये हमने अपनी दूसरी वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन कर रखा है कि आप खुद कैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी या पेस्टियर कैप्सूल काफी ज्यादा टाइट है तो हो सकता है वो टेक्निक काम ना करे और उसके लिए आपको और ज्यादा एग्रेसिव तरीके से एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जो कि मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं। उसके लिए आप अफेक्टेड लेग की एंकल के नीचे इस तरीके से पिलो या मोटा टॉवल लगा लें और एक दुपट्टा या बेल्ट या पट्टा लेके आप इस तरीके से आप घुटने के नीचे से लगा सकते हैं। ये बेल्ट घुटने से नीचे रहेगी, घुटने के ऊपर नहीं रहेगी, घुटने से नीचे जो टिबिया और फिबुला होती है वहां पर रहेगी और इस बेल्ट से आपको अपनी तरफ पुल करना है। मैं अपनी तरफ पुल कर रहा हूं, एक हाथ यहां रखना है, पटेला के ऊपर नहीं रखना है, थाई के ऊपर इस हाथ को रखना है और इस हाथ को बेल्ट से थोड़ा सा नीचे रखना है, हल्का सा ऊपर की तरफ पुल करना है और फिर पेशेंट को इसे नीचे दबाने की तरफ बोलना है और फिर वापस ढीला छोड़ना है। जब पेशेंट को हल्का सा स्ट्रेच फील हो वहां पर 5 से 10 सेकंड के लिए आप होल्ड कर सकते हैं और फिर इसे वापस ले आइए, फिर दबाइए, फिर ये वापस ले आइए। इस एक्सरसाइज को बहुत धीरे और जेंटल करना है और कुछ दिनों में आप देखेंगे
कि घुटना आपका बेड से नीचे टच करना शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स कि आपने पीछे के कैप्सूल को पूरा स्ट्रेच कर लिया है और आपको दर्द में भी काफी आराम मिलेगा। घुटने के दर्द में अक्सर देखा जाता है कि बाहर का ये स्ट्रक्चर टाइट होता है, जिसे हम लैटरल रेटिनोकुलम भी कहते हैं, और ये टाइट होने की वजह से पूरा पटेला बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो इसलिए हमें ये लैटरल रेटिनोकुलम को रिलीज करना, या हमें बोलना चाहिए कि इसे सॉफ्ट करना जरूरी होता है। उसके लिए 2 उंगलियों से हल्के हाथ से पटेला के आउटर बॉर्डर पे और बोन के बीच में जो आपको हल्का सा गड्ढा महसूस होगा, वहाँ पर हल्के हाथ से इस तरीके से मसाज करें। स्लाइट डिस्कम्फर्ट आपको होगा ऐसा करने पे, लेकिन दर्द नहीं होना चाहिए, डिस्कम्फर्ट होना ठीक है। इसी तरीके से इस चीज़ को आप हल्के से घुटने को मोड़ कर भी आपको करना चाहिए, अलग अलग एंगल में, और घुटने को थोड़ा सा और ज़्यादा मोड़कर हर एंगल में आपको इसको रिलीज करने के लिए हल्के हाथ से इस तरीके से मसाज करनी है। हमारे घुटने के आगे एक फ्लोटिंग बोन होती है जिसे हम पटेला बोलते हैं। ये घुटने का ही एक पार्ट होता है। इसको भी मोबिलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको आप दोनों उंगलियों से साइड बाय साइड या ऊपर नीचे फील कर सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि ये काफ़ी स्टिफ हो जाता है, तो इसे मोबिलाइज करने के लिए एक हाथ से पहले अपने घुटने की हड्डी को स्टेबलाइज करेंगे और दूसरी उंगली से धीरे से इसे साइड में इस तरीके से पुश करेंगे। पुश करते टाइम पे हल्का सा डिस्कम्फर्ट होगा, दर्द नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से आप बाहर से घुटने को स्टेबलाइज करेंगे और अंदर से धीरे धीरे इस हड्डी को बाहर की तरफ धक्का देंगे। इसी तरीके से आप ऊपर से आप नीचे की तरफ इसे धक्का दे सकते हैं, तथा नीचे से आप हल्के हाथ से ऊपर की तरफ धक्का दे सकते हैं। ध्यान रखें कि इसको आप पीछे की तरफ धक्का ना दें। पीछे की तरफ धक्का देने से आपका दर्द बढ़ सकता है, इसलिए आप इसे पकड़ें और ऊपर की तरफ धक्का दें। इसी तरीके से जब आप ऊपर से नीचे धक्का देंगे तो पीछे की तरफ धक्का ना दें, नीचे की तरफ आपको धक्का देना है। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको खाली साइड में या ऊपर नीचे खाली धक्का देने से नहीं मिलता है, आपको इसे डायगनली भी पुश करना चाहिए। तो अब मैं ऊपर और साइड के बीच में मैं इसको रख के नीचे डायगनली मैं इसको पुश कर रहा हूँ। अक्सर ऐसा देखा जाता है डायगनली पुश करने पर आपको बहुत अच्छे और तेज रिजल्ट मिलते हैं। और इसी तरीके से जैसे ऊपर से नीचे, अब चारों तरफ से आप डायगनली से पुश कर रहे हैं, अब नीचे से भी ऊपर की तरफ, और इसी तरीके से इस तरफ भी आप इसको पुश करेंगे। तो आपने साइड से ऊपर नीचे डायगनली आपने चारों तरफ से इसको धीरे धीरे पुश करना है। पीछे की तरफ नहीं जाना है, साइड में जाना है आपको जब भी जाना है। बहुत मरीजों में ऐसा भी देखा गया है कि उनकी ग्लूट मसल्स एक्टिवेट ही नहीं होते हैं या काम ही नहीं करते हैं। तो उनको एक्टिवेट करने के लिए हमें पेशेंट को अफेक्टेड लेग को या ऑपरेटेड लेग को थोड़ा एक्सटर्नल रोटेशन में इस तरीके से खड़ा करवाना है, ताकि दोनों पंजों के बीच में एक टी बने। ऐसा बनने के बाद पेशेंट को अपने दोनों हाथ ग्लूट के ऊपर रखने के लिए बोलिए और फिर पेशेंट को दोनों हिप मसल्स को आपस में स्क्वीज करने के लिए बोलिए। ढीला छोड़िए, फिर से स्क्वीज कीजिए, ढीला छोड़िए, स्क्वीज कीजिए और 5 सेकंड के लिए होल्ड रखिए। इस तरीके से ग्लूटियल मसल्स का एक्टिवेशन सिखाना बहुत इजी होगा और स्टैंडिंग एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी होगी। आप बिस्तर पर इस तरीके से लेट जाएंगे कि घुटने आपके बिस्तर से बाहर हों और पैर नीचे की तरफ लटके हों। उसके बाद अपने दोनों हाथों को ग्लूट्स के पीछे रखेंगे ताकि आप मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन फील कर सकें। ग्लूट मसल्स को टाइट करेंगे और अपने पंजे को बाहर की तरफ घुमा के पैर को सीधा ऊपर उठाएंगे और फिर वापस नीचे। ग्लूट्स को ढीला छोड़ देंगे, फिर से ग्लूट्स को टाइट करेंगे, पंजे को बाहर घुमाएंगे और पैर को सीधा ऊपर और नीचे। इसमें आपको ध्यान रखना है कि ग्लूट्स मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन आपका छूटना नहीं चाहिए, और जब आप पैर को ऊपर उठाएं तो आपकी थाई मसल्स बाहर नहीं घूमनी चाहिए, वो आपकी सीधी रहेगी। सिर्फ पंजे को बाहर की तरफ घुमाना है और ऊपर की तरफ लेके आना है। बिस्तर में साइड लाइन या करवट लेटने के बाद आपको दोनों घुटने
थोड़े से मोड़ लेने हैं। पंजे को पंजे के ऊपर रखेंगे और उसके बाद अपनी कमर को रोटेट नहीं करना है। फिर ऊपर वाले घुटने को नीचे वाले घुटने से अलग करेंगे हवा में उठाकर और फिर वापस लेके जाएंगे। फिर से उठाइए और वापस लेके जाएं। ये करते टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आपकी कमर पीछे या आगे की तरफ ना घूमे। ये हिप जॉइंट और एंकल आपका फिक्स रहेगा। दोनों घुटने आपको सेपरेट करने हैं। इसी तरीके से दूसरी तरफ करवट लेके आपको दूसरे घुटने के लिए भी 10 बार एक्सरसाइज करनी है। हैमस्ट्रिंग की खुद स्ट्रेचिंग करने के लिए बेड पर सीधा लेट जाएं, जिसे हम सुपाइन लाइन भी बोलते हैं, और अफेक्टेड लेग में कोई दुपट्टा, चुन्नी या बेल्ट इस तरीके से बांध लें। उसके बाद में आप पेशेंट के हाथ में बेल्ट को दे दें। दूसरा पैर सीधा ही रहेगा। अब इसको आप अपनी तरफ खींचिए और अफेक्टेड नी को भी आपको सीधे ही रखना है। खींचिए और वापस लेके आए। फिर से खींचिए उसको, और जब आपको स्ट्रेच फील होना शुरू हो जाए तो वहां पर 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और फिर वापस लेके आएंगे। एक बार फिर से करके दिखाएं। 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए और फिर वापस लेके आए। पेशेंट को किसी ग्रिल या रेलिंग के सामने सपोर्ट देके इस तरीके से खड़ा कर दें। उसके बाद अफेक्टेड लेग को पीछे ले जाने के लिए बोलें और थोड़ा सा पीछे लेके जाइए, और अनअफेक्टेड लेग का नी को बेंड कीजिए और आगे की तरफ थोड़ा सा लीन कीजिए। इससे पीछे काफ मसल की स्ट्रेचिंग होगी। फिर से कीजिए और वापस। ऐसा करते समय आपको ध्यान रखना है, ये एक्सरसाइज आप 2 तरीके से कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से करना चाहिए। इस पोजीशन में रुक जाएं। अब अफेक्टेड लेग के नी को हल्का सा मोड़िए और फिर वापस सीधा कीजिए। फिर मोड़िए, सीधा कीजिए। ऐसा करने से सोलियस और गैस्ट्रोनोमियस दोनों मसल्स की अच्छी स्ट्रेचिंग हो सकेगी। पेशेंट को किसी रेलिंग या विंडो के आगे खड़ा कर दें। उसके बाद में उसे सपोर्ट दें ताकि पेशेंट की गिरने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाए। उसके बाद अफेक्टेड लेग को पीछे की तरफ से क्रॉस करें ताकि बाहर के हिस्से में उसको स्ट्रेचिंग फील हो। और ऐसा करने के बाद उसे अनअफेक्टेड साइड में हल्के से धीरे धीरे बैंड करने के लिए बोलिए। फिर वापस आए, फिर से बैंड कीजिए और फिर वापस आए। ध्यान रखिए, ये एक्सरसाइज आपको उतनी करनी है जितनी आप आसानी से साइड में झुक सकते हैं। बहुत ज्यादा ना करें और अपना बैलेंस बनाए रखें। यदि घुटने में बहुत ज्यादा दर्द है तो आपको वॉकिंग स्टिक भी इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे कि हमने अपनी पहले वीडियो में ऑलरेडी बताया है कि वॉकिंग स्टिक को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और उसे करने के क्या क्या फायदे हैं। यदि किसी के ओवर प्रोनेटेड फीट हैं, जिसे हम फ्लैट फीट भी कहते हैं, उस केस में मीडियल आर्च सपोर्ट जरूर पहनना चाहिए। जैसे कि हमने अपनी पुरानी वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि किस तरीके से ओवर प्रोनेटेड फीट, फ्लैट फीट होने की वजह से घुटने में भी दर्द आता है। तो जब तक आप ओवर प्रोनेटेड फीट के लिए ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तब तक हो सकता है घुटने का दर्द ना जाए। आपको बहुत ज्यादा स्टेयर्स नहीं चढ़नी है, बहुत ज्यादा स्टेयर्स नहीं उतरनी है, बहुत लंबी लंबी वॉक पे नहीं जाना है, आपको स्क्वेटिंग नहीं करनी है, मतलब कि उकड़ू नहीं बैठना है, क्रॉस लेग सिटिंग नहीं करनी है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको फोर्सफुल नी बेंडिंग बिल्कुल नहीं करनी है। इन एक्सरसाइजेस को करते समय किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके लिए भी हमने एक वीडियो ऑलरेडी रिलीज की हुई है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। उसको भी आप जरूर देख लें ताकि इन एक्सरसाइजेस से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। यदि आप चाहें तो हमारी वेबसाइट caprispine.com पर जाकर ऑनलाइन कंसल्टेशन की भी फैसिलिटी ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर पूछिएगा। और यदि आपके किसी फ्रेंड या रिलेटिव को इस वीडियो के अंदर दी गई इंफॉर्मेशन की जरूरत हो तो उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके जरिए उनको भी फायदा पहुंच सके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि आपको हमारी हेल्थ रिलेटेड एजुकेशनल वीडियो टाइम टू टाइम आसानी से मिलती रहे। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। See you soon on some other topic.